उम्र जाया कर दी, उम्र जाया कर दी लोगों ने वाह औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। वाह वाह, क्या बात उम्र है। जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। हाँ इतना अगर खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन गए होते। वाह, क्या बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर लव यू डियर जिंदगी झांसी से गंभीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज बिना विषय और बिना मतलब का एक वीडियो जो आपके काम का है उसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सादर प्रेम, शुभ दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। हम लोग फिर एक बार आपकी प्रेम की वजह से आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। आज जो है दिन जो है गुरुवार है, 2024 दिसंबर। और आज जो है सुबह जब उठ के देखा तो मोबाइल में मैंने देखा कि 7 डिग्री मौसम था। तो अचानक भैया गलन बढ़ गई है। और ये साल का जो है 2024 का साल का आखिरी महीना है। और हर साल जो है कुछ अच्छी और कुछ बुरी छाप हमें जो है मिल जाती हैं, दे जाता है आदमी। और यही अक्सर हम लोग देखते चले आ रहे हैं। कुछ चीजें हम लोग जो है गोल बनाते हैं, नोट करते हैं कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई है। और क्या बुराइयाँ हैं, तो बुराइयों को ख़त्म करें और जो है अच्छाइयों को पकड़ें, अपने गोल को जो है अचीव करें, फोकस करें, उस पर मेहनत करें। ये दिसंबर माह से शुरू हो जाती है प्रेरणाएं। ये अंदर से रुको तो तुम यार, ये अंदर से ये भावनाएं आने लगती हैं। और आते आते लगभग 31 दिसंबर तक वो नई डायरी आके और जो है सारी चीजें लिख लेते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि नई डायरी लेके आए और वो जो है दिसंबर के महीने में गोल बनाया और जो है गोल लिख के रख दिया। अब कभी कभी अलमारी साफ करते तो एकदम वो डायरी हाथ में लग जाती है। ऐसे ऐसे भाई साहब 22, 23, 24 डायरियां हो गई हैं। हालांकि दिसंबर में जो भी बनाया जाता है कि हम अपनी जो है गलतियां हैं, टॉक्सिक है, वो जनवरी के ख़त्म होते होते फिर से शुरू कर देते हैं। मतलब दिसंबर में हम लोग बहुत टाइट तो दिखाते हैं। ये हमारी फितरत है। हम बड़े चालाक हैं, बड़े लिक्विड टाइप के हैं। जहाँ मामला फंसने लगता है वहाँ फिर एकदम बड़े चेतन हो जाते हैं और जैसे काम निकलता है हम फिर यथावत वैसे ही हो जाते हैं। खैर, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत अपनों का प्रेम है, बहुत अपनों का दर्द है। किसी से शिकायत है, किसी से शिकवा है, किसी के पाने की खुशी है तो किसी के खोने का गम है। ये शायद इसी का नाम जीवन है। तो हमारा ये मानना है कि अब तो बिल्कुल ये समझ लो कि तेल में जब भजिया डालते हैं तो नीचे बनी रहती थी पहले, वजन भी। अब सब बिल्कुल ऊपर भजिया आ चुकी है। यानी जीवन भी बिल्कुल ऊपर ही आ चुका है, बहुत प्रैक्टिकल हो गया, जड़ भी नहीं बची। अब नहीं बचा कुछ।
इसलिए बहुत सारे पुराने लोग लिख गए हैं, बता गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे जो है यूट्यूब वगैरह में, सोशल मीडिया में मोटिवेशनल अच्छे अच्छे वक्ता हैं। बहुत अच्छे मिजाज, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी को उन्होंने वो बताया है। लेकिन कहानी जुनून की है, कहानी चाहत की है। और जिसने सच में जो गोल चाहिए, जिसने जो कुछ सच में करना है, वो जब तक उसके अंदर आग नहीं लगेगी, सच में करना चाहता है, तब तक कुछ नहीं होगी। ऐसे कई साल निकल गए, हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि केवल उन्होंने टाइम टेबल बनाया और उन्होंने फिर वो ढाक के रख दिया। और ऐसे ऐसे करते करते उनने जो है, कई लोगों ने तो सारा जीवन निकाल दिया, कई लोगों ने जो है जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। तो बड़ा प्रैक्टिकल हम जो कह रहे थे, वो कर्मा वाला मामला है। आप कर्म करेंगे किसी चीज का, आपको फल मिलेगा। अब जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अचानक कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है कि आपकी जिंदगी को जो बदला जा सके। बिल्कुल सही बात। आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप व्यक्ति हैं, इंसान के रूप में आपने जन्म ले लिया। हाँ, इंसान से एक बात याद आई यार हमें, अभी लल्लन टॉप में हम देख रहे थे कि जो है भाई संविधान हो या कानून हो या एक व्यवस्था हो, तो बहुत सारे दरिंदे जो है, माताएं बहनें जो हैं हमारी प्यारी प्यारी और अच्छी हैं, वो पूरे संसार की बगिया का फूल है। तो उनकी वजह से पूरा घर लहलाता रहता है, हरियाता है ना। तो कुछ जो है लोग जो है उनके साथ अत्याचार करते हैं और पीछे भी किया हुआ है, मतलब पिछले वक्त में, और आने वाले समय भी मैं भी नहीं मानेंगे, हमारा पूरा ये मानना है। तो उनके बचाव के लिए जो है सरकार ने सुरक्षा, उनको जो अधिकार दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हो जाता है कि अगर आपको बचने के लिए अगर कोई अधिकार मिला है, आपको कोई जादू की छड़ी मिली है, तो जिसको जरूरत है सच में, वो इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम रहती हैं, एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब इतनी सज्जन रहती हैं कि वो कोर्ट कचहरी और वो पुलिस थाने तक जाना भी पसंद नहीं करती। और जो कुछ ऐसी हैं कि वो अधिकार को जो है टूल की तरह यूज करके उसका जो है गलत उपयोग करती है। अभी एक ताजी में घटना हुई है, अतुल सुभाष करके भैया हैं कोई, और वो जो है उन्होंने लगभग 1 घंटा 20 मिनट का जो है एक वीडियो बनाया और उन्होंने जो है फिर सुसाइड की। और लगभग उनको जो है साल में उनका पैकेज 1 करोड़ 15 या 20 लाख रुपए का रहता था। मेरे कहने का मतलब, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि लगभग व्यक्ति जो है इन चीज़ों को फेस करता है। 10 में से अगर आप मान लें तो 3-4 लोग तो कर ही रहे। उसमें जैसे कि भाई पत्नी है, पत्नी को जो है, चूंकि वो औरत है, उसको
सरकार की तरफ से मिला है तो वो जो है अपनी धाराओं का गलत इस्तेमाल लगा दो। जैसे पति से लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा जो है दहेज मांग रहा था, फिर दहेज के नाम पे मतलब कहने का शोषण। वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल। मेरा तो ये मानना है कि अब वो मर्यादित जो है संस्कार अब दिख ही नहीं रहे। ज्यादातर जो है बदले की भावना और शोषण की भावना दिख रही। मैं मतलब उसमें डार्क उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो वो व्यक्ति मर गया, तमाम ऐसे नौजवान हैं कि अपनी पत्नी से बहुत बुरी तरह परेशान है। तमाम ऐसे लोग हैं जो पत्नी जो है, जैसे दहेज प्रथा है या पत्नियों का शोषण है, ये धाराएं जो इनको बहुत ताकत और बहुत मदद देती हैं और इनको वो टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। वो जरा जरा सी बात पे जरा सा वो है, और इनसे कई व्यक्ति जो है इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं। और अगर वो व्यक्ति है यानी आदमी है और वो अगर कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अगर औरत चली जाती है तो उसकी पूरी सुनवाई होती है। जबकि वक्त बहुत बदल गया है, मेरा ये मानना है, बहुत बदल गया है। अब आदमी कम शोषण कर रहा है, औरतें ज़्यादा कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। औरतें इतनी शोषण कर रही कि कई लोग जो है मतलब ऐसा उनका छछूंदर जो है लील ली उनने कि ना वो निकल पा रही, ना वो जो अंदर जा पा रही। सच में निभाने वाले तो किसके घर लड़ाई नहीं होती, किसके घर क्या नहीं होते, आपस में रहते हैं। हम लोग भी हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आती तो हम भी इनसे कहते हैं और इनको गुस्सा आती तो ये हमसे कहते हैं। बस हमें तालमेल ये समझना है कि सच में अगर हमारी गलती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्यों भाई, और इनकी गलती है तो इन्हें करना चाहिए। बाकी तो फिर आपका घर है, जितना उतना हमारा है। दोनों लोगों के अपने अपने काम हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। एक गाड़ी के दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक चित्त है एक पट्ट है। गाड़ी के जो एक पहिया आगे का एक पीछे का, यही जीवन है। अब इसमें शर्त हो, इसमें अहंकार हो, बड़ा ज़्यादा पैसा, मैंने देखा लोग पैसा पैसा करते हैं, पैसा वो कई हद तक जो है सर का दर्द बन जाता है। पैसा जो ज़्यादा कमाते हैं उनका, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि बड़े पद पे है, बड़ा पैसा मिलता है, और वो जो है औरत जो है अपने पूरे घर को इन्वॉल्व करे रहते हैं, माँ को, और उनको सबसे पहले जो है उस लड़के की परिवार को तोड़वाती हैं। वो सबसे पहले ज़्यादातर देखिए आप, जितनी भी औरतें जब अब शादी हो रही, वो खाना वाना बनाने के चक्कर में सबसे पहले उनका काम ये है परिवार को तोड़ो। जो 2-3% हैं बहनें, हम उसको क्षमा करिएगा, हम सभी के लिए नहीं कह रहे जो समाज में चल रहा है, लेकिन 2-3-4% बहनें, उनकी बात ठीक है कि वो चलती हैं, ऐसी नहीं है, सभी खराब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सबसे पहला काम उनका यह है कि पति को आप पहले ले चलिए, सबसे पहले अलग करिए। और चूंकि शुरुआत में पति को अच्छी लगती हैं तो पति भी उनकी हाँ, सारी हाँ में हाँ। वो अपने भाइयों से भी रिश्ता तोड़वा, वो कहती तोड़ो तो वो उसकी भी तोड़ देता, क्योंकि पत्नी, माँ बाप से तोड़ो तो माँ बाप से भी। अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो उनके पिता जो है बेचारे, बॉडी पूरे कंपन हो रहा था, और वो जो है वो लड़का जो है ऐसी कंडीशन में जो है वृद्धाश्रम में, अनाथ में वृद्धाश्रम में वो छोड़ने आया था, जबरदस्ती, और पिता उनकी जो है बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं लोगों को दिख नहीं रहा है, दिख रहा तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तमाम जगह है, उन्होंने कई लोग आरोप लगाए, जजों पे आरोप लगाए, उन्होंने जो है पुलिस पे आरोप लगाए, उन्होंने तमाम लोगों पे और मुझे लगता है कि हर आदमी प्रताड़ित है कहीं ना कहीं से, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। जज साहब जो है बिल्कुल आँख बंद करके भी जजमेंट, दोनों तराजू एक से हैं, उसका वो किया है, पुलिस है, ये सब है। लेकिन ये सब जो है मुझे भी महसूस होता है, मैं भी देखता हूँ, सभी कविता और किस्से कहानियों में रह गया है, असल चेहरा कुछ और हो गया है दोस्त। और न्याय
बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कई लोग इस न्याय के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे, उम्मीद करे करे जो है। खैर, उस लड़के का आप लोग जब अगर वीडियो देखेंगे तो मेरी बहुत सारी बातें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। बड़ा गमगीन वीडियो है, बड़ा जो है गमगीन जो है हिसाब किताब है उनका। और हमने भैया देखा, हमें बड़ा कष्ट हुआ। तो मेरा यही मानना है भैया, देखो ये बड़ा प्यारा सा जीवन है, नया साल आया है, पति पत्नी जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप दोनों खुश हैं तो आपके हर साल अच्छे रहेंगे, प्रेम बरसता रहे, यही सब कहने का मतलब हमारा ये है। खुश रहिए, थोड़ी मोड़ी शिकवा शिकायत है तो कभी नहीं। जीवन साथी से कोई बैर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, मैं तो कहता हूँ, प्रकृति सब जोड़ों को, सब परिवार को, पति पत्नी को अच्छा रखे। ये गलतफहमी 4 दिन की ज़िंदगी में कितनी अकड़न रहती है। अब सारी सुविधाएं उस ख़त्म हो जाएंगी। वो 1.5 करोड़ रुपए लगभग कमा के देता था, उसी में सारी रंगबाजी चल रही थी। और लोग बाग यही गलती करके वो जड़ काट देते हैं और अपनी जिद के चक्कर में, जिद के चक्कर में सब जीवन खराब कर लेते हैं। अब बाद में फिर बस, खैर ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, आप लोग समझदार हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए और बस इस संसार में अगर कुछ देने और लेने लायक है वो है प्रेम। प्रेम दीजिए और प्रेम लीजिए। साल तो क्या है, साल तो आते जाते रहेंगे और ज़िंदगी यही है, आना जाना लगा रहेगा, सब शिकवा शिकायत लगी रहेगा। लेकिन अगर आप दोनों लोग खुश हैं तो संसार आपका खुश है, क्योंकि आपका संसार यही है जो एक कमरे और एक छत के नीचे रहता है। ठीक है, अपना ख्याल रखें भैया, खुश रहें। नमस्कार, शुभ दिन।